हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 से एक्सरसाइज 2.5 और 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। और क्वेश्चन है आपके सामने 9x² + 6y + y²। इसको बेटा आपको फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करके। एक फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखाया था, जहां पर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते थे। वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में था, केवल एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर बेटा वेरिएबल आए हैं 2, तो इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिट को छोड़कर यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा आइडेंटिटीज के लिए। और क्वेश्चन में मेंशन भी कर रखा है कि आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो ऐसी आइडेंटिटी सोचे आप जिसके अंदर 2 टर्म्स के अंदर तो स्केयर आता हो और एक टर्म के अंदर वो दोनों मल्टीप्लाई में हो। क्योंकि देखो जो वेरिएबल आए हैं x और y, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो x और y यहाँ पर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर 2 नंबर्स का स्क्वायर आता हो, 2 टर्म्स का स्क्वायर आता हो और वो दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो और साथ में सारे के सारे पॉजिटिव हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। ऐसी आइडेंटिटी जो है आपकी वो फर्स्ट है, क्योंकि इसमें दोनों के स्क्वायर भी हैं और दोनों की मल्टीप्लाई भी हो रखी है। तो इसलिए हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी को बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, कंप्लीट का स्क्वायर हो। तो 9 को क्या हम लिख सकते हैं 3², साथ में है x², और इसी तरीके से हमारे पास था ये y², और जो अब है हमारे पास 6xy, इसको लिख लिया। तो बेटा देखो 3 और x दोनों का स्क्वायर है और दोनों मल्टीप्लाई में है। 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, दोनों ही मल्टीप्लाई में भी हैं। तो इनको क्या हम लिख सकते हैं 3x कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें मल्टीप्लाई में हो और कंप्लीट की पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो उस पावर को मल्टीप्लाई के अंदर आप डायरेक्ट सेपरेट कर देंगे। प्लस और माइनस में उनके आइडेंटिटीज बन जाती है, स्क्वायर के लिए अलग बनती है, क्यूब के लिए अलग बनती है। लेकिन मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वहां पर जो है ना डायरेक्ट उनका सेपरेशन हो जाता है। तो प्लस में y का स्क्वायर और प्लस, अब बेटा जो ये लास्ट है ना हमारा 6xy, इसको हम कंप्लीट करेंगे यहां से, जो बच गया उससे 2xy है ना। तो यहां पर आप लिखो 2 इंटू आइडेंटिटी का यूज करते हुए x इंटू वाई। अब x का काम किसने किया, अगर आप देखेंगे तो x का काम कर रखा है फर्स्ट टर्म का जिसका स्क्वायर हो रखा है, यानी कि 3x। x का काम कौन करेगा, वो पहली टर्म जिसका स्क्वायर हो रखा हो। तो पहली टर्म जिसका स्क्वायर हो रखा है वो कौन है, 3x। तो इसलिए यहां पर हमने लिखा 3x। दूसरी बात, अब यहां पर साथ में क्या आया था बेटा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो इंटू वाई चाहिए। और y का काम सेकंड टर्म जिसका स्क्वायर हो वो खुद y ही है। या फिर इस बात को आप ऐसे समझ लें कि जो 6xy है, क्या उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कीजिए 6x और 6x के साथ y लग गया तो 6xy। इसको हम इस तरीके से लिख तो सकते हैं। लिखा क्यों, ताकि अब इसको हम आइडेंटिटी के रूप में पढ़ पाए। एक x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका x प्लस y का होल स्क्वायर, जहां पर x का काम कर रहा था बेटा 3x। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यहां पर आप मेंशन कर देना कि यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज की आपने, कि x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। ये वाली आइडेंटिटी आपने यूज की है, तो वो बता भी देना उसको, ठीक है ना, उसको साइड में आप मेंशन कर देना। तो क्या अब होल स्क्वायर है, तो क्या इसको हम इस तरीके से 2 बार लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो बेटा 2 फैक्टर आ गए। हमें करना क्या था क्वेश्चन में, हमें करना था फैक्टराइज आइडेंटिटीज का यूज करके। तो आइडेंटिटी हमने कौन सी ढूंढी, जिसमें 2 टर्म्स का क्या हो बेटा, स्क्वायर हो। तो वो आइडेंटिटी ढूंढी जिसमें 2 टर्म का स्क्वायर हो, साथ साथ सभी पॉजिटिव हो। तो 2 टर्म का स्क्वायर और पॉजिटिव
केवल हमें कहां पर मिले बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से इसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया, इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, और इसी तरीके से करते गए तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y और +1, ये है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसको जैसे वहां पर लिखा था ना 9 को 3 का स्क्वायर, अब 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और इनटू में लिखेंगे y का स्क्वायर। इस 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, और माइनस में है हमारा 4y। देखो बेटा 4y स्क्वायर के प्लेस पर कौन आ गया, 2 स्क्वायर y स्क्वायर, 1 के प्लेस पर 1 का स्क्वायर माइनस का 4y एज इट इज। अब क्या इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये आ गया 4y। अब ऐसे आप ना आइडेंटिटी आपको पहचाननी है जिसके अंदर दो टर्म्स का स्क्वायर आता हो, दो टर्म्स का स्क्वायर आता हो और साथ में एक टर्म नेगेटिव भी हो। तो ऐसी आइडेंटिटी जिसमें दो टर्म्स का स्क्वायर आता हो और साथ में नेगेटिव भी हो एक टर्म, वो कौन सी बेटा हमारी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को पूरा बनाना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर तो हमारा बन गया, ये y का स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, माइनस में जरूरत है हमें 2xy की, तो माइनस ऑफ 2xy चाहिए ना, तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब x और y का काम कौन करेगा, x का काम कर रहा हमारे क्वेश्चन में 2y और y का काम कर रहा है हमारे लिए 1। अगर आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, दोबारा से आपको माइनस का 4y मिल जाएगा। इसका मतलब आपका काम यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x के प्लेस पर आएगा आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको क्या लिख सकते हैं, पावर जितनी है उतनी ही बार उसको खोल के लिख सकते हैं। तो 2y माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में भी आ जाएगा बेटा 2y माइनस 1। इस तरीके से ये बन के हमारे फैक्टर्स, ये होगा हमारा आंसर। तो चलिए समझ में आ रहा होगा आपको, और काम आप शाबाश कर ही रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा है, अगर आप काम कर रहे हैं बेटा इस तरीके से तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, ये है भाई हमारे पास थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब देखो दोनों नंबर स्क्वायर में हूं, दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर है, कंप्लीट का स्क्वायर नहीं है, दोनों नंबर का अलग अलग का स्क्वायर है। तो ऐसी आइडेंटिटी जिसमें दोनों नंबर का अलग अलग का स्क्वायर हो, कौन सी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे बेटा पूरे का स्क्वायर। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, और 100 को लिख सकते हैं किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, 10 का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। और अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम इसको रीड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई, वाई का काम किसने किया, y बाय 10, और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का काम कर रहा था y बाय 10। ये बन के हमारे फैक्टर्स, ये हो गया हमारा आंसर्स। मेरे ख्याल से काफ़ी इजी है। आइडेंटिटीज आपको पहले याद करनी ही पड़ेगी। 4 आइडेंटिटी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, और 4 आज मैंने और ऐड कर दी है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बेटा। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको हमें करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग
यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आपको इनको एक्सपेंड करना है, इनको खोलना है, ये जो ब्रैकेट है इसको खत्म करना है, पावर जो पूरे की है उसको हटा देना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा कौन सी आइडेंटिटी लगे यहाँ पर आप चेक करें तो 3 टर्म है यहाँ पर, उनके बीच में प्लस के साइन है, तीनों टर्म्स के बीच में क्या है बेटा प्लस है, और उसका है कंप्लीट का स्क्वायर। तो 3 टर्म का सम और कंप्लीट का स्क्वायर, ऐसे आइडेंटिटी हमारी 5th होगी। और 5th आइडेंटिटी को आप पढ़ेंगे तो क्या है 5th आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 5। तो इसी का अब हम यूज कर लेते हैं बेटा। तो आइडेंटिटी क्या कहती है भाई, सबसे पहले x का स्क्वायर, x हमारा कौन है यहाँ पर, x खुद ही है, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब y का काम किसने किया बेटा, सेकंड टर्म ने, सेकंड टर्म हमारी 2y प्लस में z का स्क्वायर। अब z का काम कौन कर रहा है हमारा 4z, प्लस में कौन आएगा x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर हो गया, प्लस का 2xy, तो प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई। पहले आप आइडेंटिटी से ना एक बार फॉर्मूला पूरा कर लें, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। देखो भाई यहां पर क्या होता है कि 3 नंबर जो हैं तीनों का स्क्वायर था, और उसके बाद 2xy 2yz और 2zx ये था। तो बेटा यहां पर हमें क्या करना है, पहले तो बस ये x y और z कंफर्म करने हैं कि कौन है, उसके बाद आगे इस आइडेंटिटी में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये जो 3 टर्म आपको दिख रही है ना, इन तीनों में केवल x y z की आपको वैल्यू पुट करनी है, बाकी एज इट इज। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स का काम किसने किया बेटा हमारे लिए, x का काम किसने किया, फर्स्ट टर्म जिसका स्क्वायर हो यानी कि x, और y का काम किया हमारे लिए 2y ने। तो यहां हम लिखेंगे अब 2y प्लस, अब आइडेंटिटी से पूरा करते जाओ, प्लस में क्या है अब हमारे पास 2yz, तो 2 इंटू वाई इंटू जेड, और प्लस में 2 इंटू जेड इंटू एक्स। तो y का काम कर रहा था बेटा 2y, और z का काम कर रहा था हमारे पास 4z। यहां से देख सकते हैं ना x, y और z। तो यहां आ जाएगा आपका 2zx, z का काम किया 4z ने, x का काम किया आपका 2y ने। एक बार रिपीट कर देता हूं यहां तक का काम। ये हमारे पास क्वेश्चन था 3 टर्म का सम और उसका होल स्क्वायर। तो 3 टर्म का सम और उसका होल स्क्वायर, 3 टर्म के सम या डिफरेंस का केवल एक ही फार्मूला है कि आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि तीनों का बारी बारी से हमने क्या किया बेटा, स्क्वायर किया। उसके बाद x, y और z 3 भाई हैं, x, y, z 3 भाई हैं, 3 दोस्त हैं। तो उन तीनों दोस्त की हमने हेलो करा देनी है, ठीक है ना, एक बार उनकी हेलो करा देनी है, उनके हैंड शेक कराने हैं। तो सबसे पहले क्या किया, पहले ये दोनों हैंड शेक कर लेंगे, तो 2xy बन गया, 2 थे ना, 2 की हेलो करानी है, तो 2 कौन से xy, फिर अगली बार 2 कौन से yz, अगली बार 2 कौन से zx। तो इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी कंप्लीट। पहले तीनों का स्क्वायर, फिर क्या किया 2 के हैंड शेक करा दिए। तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब क्वेश्चन के अंदर क्या था कि 3 टर्म का सम और स्क्वायर, तो आइडेंटिटी एक ही है, बस हमें केवल यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो इसका फॉर्मूला है ना उसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी, वो वैल्यू पुट की, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, कंप्लीट होने के लिए अभी थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा बेटा, कंप्लीट नहीं हुआ सॉरी, अभी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर खुद ही होता है। अब 2y का होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर बेटा 4 और साथ में आ गया y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, साथ में आ गया z स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 x एंड y, तो 4xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 zy। समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक।
अब आगे की बात करें तो आगे तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, सिंप्लीफाई सारा हो चुका। अब ये जो आ गया ये हमारा फाइनल आंसर। चलिए एक और पार्ट देखते हैं ऐसे ही। इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन काम है वो है बेटा आपको आइडेंटिटीज लर्न करने का। अगर आइडेंटिटीज आप लर्न कर लेते हैं तो अप्लाई करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, उसमें तो कैलकुलेशंस ही हैं ज़्यादातर। तो कैलकुलेशंस बेटा आपकी होती हैं, मेथड हमारा होता है। कैलकुलेशन में तो हो सकता है कि हमारे से कोई मिस्टेक भले ही हो जाए, लेकिन आप लोगों से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आइडेंटिटीज आप याद कर लें, मेथड हमारा सही मिलेगा आपको। तो कैलकुलेशंस भी ऑलमोस्ट ठीक ही होती है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, तो उनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। मेथड पर हमारा ध्यान पूरा रहता है। तो बेटा अब क्या है, 3 टर्म है और होल स्क्वायर है। तो 3 टर्म और होल स्क्वायर केवल एक आइडेंटिटी हमारे पास, x + y + z का होल स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर देते हैं खोलना इसको। यहां पर x को कंपेयर करोगे, देखो सबसे पहली टर्म x, तो यहां पर x का काम किया 2x ने। y के प्लेस पर आया बेटा माइनस का y। y के प्लेस पर कौन आया है, y यहां पर कौन है आपकी सेकंड टर्म, वहां पर सेकंड टर्म है -y। x कौन है यहां पर फर्स्ट टर्म, वहां पर फर्स्ट टर्म है 2x। तो आइडेंटिटी के अंदर जहां पर x आया है वहां पर आएगा बेटा 2x, और जहां पर y है वहां पर आएगा -y। z के प्लेस पर खुद z आ जाएगा। बाकी आइडेंटिटी में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कीजिए। ये आ गया सबसे पहले आपका x²। x कौन है हमारा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस y का काम किया -y ने, प्लस आइडेंटिटी आप वहां से देखते जाएंगे z², z का काम किया z ने, प्लस 2 × x × y। x का काम कर रहा था 2x और y का काम कर रहा था बेटा -y। उसके बाद 2yz और फिर 2zx। तो वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या था 2xy, फिर 2yz, तो y का काम -y, z का काम z, 2zx, z का काम 2x, और फिर आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड बेटा, z का काम किसने किया, z का काम किया z ने, और x का काम किया 2x ने। हालांकि 2x को आगे लिख देते z को पीछे तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने जैसे आइडेंटिटी है वैसे उसको लिख दिया। ठीक है भाई। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4x², -y का स्क्वायर करेंगे तो +y² प्लस z का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करना है, तो 2 × 2 = 4 और प्लस माइनस हो गया बेटा माइनस, तो माइनस का 4xy। यहां से सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस फिर से माइनस, और ये आ गया आपका 2yz। इनको सोल्व किया तो 2 × 2 = 4, 4xz, या zx लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। ये आप एज ए प्रैक्टिस आप खुद कर लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर x का काम कौन करेगा, फर्स्ट टर्म यानी कि -2x, y का काम करेगा 3y, z का काम करेगा आपका 2z। वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट में x यानी फर्स्ट टर्म, x का काम करेगा 3a। आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी बेटा पूरे क्वेश्चन में, 5th। x का काम कौन करेगा 3a, y का काम करेगा -7b, y का काम करेगा -7b, माइनस का ध्यान रखना, और z का काम करेगा -c। वैल्यू पुट कर देना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा कैलकुलेशंस के हैं, कैलकुलेशंस आप खुद कर लेंगे, मैं कराता रहूँगा तो बोर हो जाएंगे आप इसमें। नेक्स्ट भी ऐसे ही, x का काम -2x, y का काम 5y और z का काम -3z। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, 2 स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन पूरा हो जाना है, आप कर देंगे इनको। लास्ट पार्ट चलिए मैं करा देता हूँ एक बार आपको, कि 1/4a, ये भी थोड़ा सा फ्रैक्शन में है इसलिए करा देता हूँ, अदरवाइज तो आप लोग, अब देख रहा हूँ मैं होमवर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। लेकिन एक आध बच्चे को आ जाती है प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैं एक बार इसको करा देता हूँ। ये है भाई क्वेश्चन हमारा,
1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 टर्म है, टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, टर्म्स को अलग अलग कौन काउंटिंग कराता है, प्लस और माइनस के साइंस। तो माइनस से पहले वाली ये होगी फर्स्ट टर्म कौन है 1/4a, सेकेंड टर्म माइनस के बाद 1/2b और थर्ड टर्म इस प्लस के बाद यानी कि 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फिर से एक बार खोल लेंगे। x का काम कर रहा है 1/4a, तो फार्मूले के अंदर जो आइडेंटिटी है उसके अंदर वैल्यू पुट करें, 1/4a का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका x स्क्वायर, फिर है y स्क्वायर, तो y का काम किया माइनस 1/2b ने, z के प्लेस पर आया था आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। अब बेटा आगे का काम, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते जाओ, 2xy, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2xy प्लस में 2yz, और फिर आ जाएगा प्लस में 2zx, xy, x का काम किसने किया था 1/4a, y का काम माइनस 1/2b, फिर yz और फिर zx, x था आपका 1/4a। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं करा देता हूँ एक बार इसको। 1 का स्क्वायर किया बेटा 1, 4 का स्क्वायर किया 16 और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया बेटा आपका b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये माइनस का और आगे था प्लस, तो प्लस माइनस हो गया बेटा आपका माइनस, और ऊपर है आपके पास 1 × 1, नीचे आपके पास 4, और ऊपर जो कोफिशिएंट्स थे यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो थे आपके a और b। नेक्स्ट भाई 2 से 2 कैंसिल, प्लस और माइनस हो गया माइनस, तो ऊपर बच गया हमारे पास 1 × b यानी कि खाली b। यहाँ से 2 से कैंसिल होकर 2 आ गया, और आपके पास जो है बच के आ गया ऊपर तो 1 है 1a/2 या 1/2a। इसको आप a² भी पढ़ सकते हैं, b² भी पढ़ सकते हैं, वो आपको देखना है, आंसर्स में देखना है कि क्या लिखता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इतना लिखेंगे तब भी ठीक माना जाएगा आपका, और आंसर मिला लेंगे तब भी ठीक माना जाएगा। यानी कि ये कैलकुलेशंस वर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कहाँ तक करते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक मैं बताता हूँ उतना ज़रूर करेंगे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से बस आइडेंटिटी लिख दी और क्वेश्चन पूरा हो गया। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर 4th। चलिए 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में लिखा बेटा इसने फैक्टराइज करना है, तो 5th क्वेश्चन फैक्टराइज करने का है। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए जैसे फर्स्ट पार्ट है अब यहाँ पर कि 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये है वही क्वेश्चन। ये है बेटा, करना क्या है आपको, यहाँ से फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब फैक्टर बनाने हैं, इनको मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये प्लस माइनस में दिख रहे हैं ना आपको, तो इनको मल्टीप्लाई में लेके आना है, ब्रैकेट्स में लेके आना है। तो बेटा फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई ये किया, ऑब्जर्व ये किया कि 3 चीज़ें हैं जिनका स्क्वायर हो रखा है, और 3 चीज़ों का स्क्वायर केवल एक ही आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी नंबर 5 में होता है। तो 5th आइडेंटिटी बनाने की इसको कोशिश करेंगे। पहले इनको होल स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बेटा हम 4z का होल स्क्वायर। आगे का काम, अब इनको बेशक देखो ही मत ये क्या है और क्या नहीं। पहला काम आपको क्या करना था, अच्छा हाँ एक चीज़ देखनी पड़ेगी इनमें भी, बस एक चीज़ और देखेंगे इनमें, वो ये चेक करेंगे कि यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, छोटी सी एक बात है वो पकड़ में आ गई, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ये भी और इससे नेक्स्ट भी।
सभी प्लस में है भाई। आंसर में देखोगे तो सारे ही यहाँ पर भी क्या है बेटा, प्लस में। अब सारे ही प्लस में है, लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स कैसी है, नेगेटिव। तो बेटा अगर सारे पॉजिटिव होते तो सारों के बीच में प्लस आ जाता है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब कि एक्स वाई और जेड वाली टर्म्स में से कोई ना कोई एक तो जरूर नेगेटिव है। तो नेगेटिव कौन सी है ये हमें पता लगाना है अब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल 2 बार माइनस में आया है, किस वेरिएबल के सामने 2 बार माइनस का साइन आया है। तो देखो z जो वेरिएबल है उसके सामने यहाँ भी माइनस और उसके सामने यहाँ भी माइनस है। z वेरिएबल के सामने 2 बार माइनस आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर z की जो वैल्यू हो उसको नेगेटिव लेके चलेंगे भाई, यानी कि इसको लिखेंगे -4z का स्क्वायर। भाई जो 16z स्क्वायर है, देखो 4z का स्क्वायर करेंगे तभी भी 16z स्क्वायर आएगा, -4z का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर, तो तभी भी यही आता। मैं कह रहा हूँ कि -4z का स्क्वायर भी 16z स्क्वायर आएगा, प्लस 4z का स्क्वायर भी 16z स्क्वायर आएगा। तो ये हमने इसलिए लिख लिया ताकि ये दोनों टर्म जो नेगेटिव हैं ये वाली बात यहाँ से पूरी हो जाए। अब देख भी लेना आप इस चीज़ को, बाकी मैं आइडेंटिटी से पूरा करूँगा भाई, ये तीनों टर्म पहचानने के बाद बाकी कम आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, 2xy, फिर कहेगी 2yz और फिर आएगा उसके अंदर 2zx। अब xy, x का काम यहाँ से देखें कौन कर रहा था बेटा, 2xy, y का काम कर रहा था 3y, फिर 2xy के बाद क्या आता है 2yz, y का काम 3y, z का काम -4z, नेक्स्ट zx, तो माइनस का 4z और x का काम करेगा आपके लिए 2x। अब ना आप इनको बेशक सिंप्लीफाई कर लो, आपको यही चीज़ें दोबारा से मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपको फैक्टराइज करना था, वो आप कर रहे थे। तो यहाँ इसको रीड करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो क्या बन गया बेटा इससे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x का काम किया था आपके लिए 2x ने, y का काम किया था यहाँ पर 3y ने, z का काम किया था -4z ने। और अब आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो 2x प्लस 3y -4z, सेम इसी को लिख देंगे दोबारा से, और ये जो है आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा और एक बार देखने लायक है, उसमें रूट जो है ना वो आ गया, और कुछ बच्चों के लिए जो रूट है ना ये भूत से भी खतरनाक होता है, लेकिन एक्चुअल में ये रूट वाली चीज़ें ज़्यादा परेशान करती नहीं। तो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है भाई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस का 8xz। ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, इसको करना है हमें फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको बताया था कि यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले 3 टर्म आई हैं जिनका तीनों का स्क्वायर है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिनमें 3 टर्म हो और तीनों का स्क्वायर हो, ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास आइडेंटिटी 5। तो 3 टर्म है, तीनों का उसमें क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो 2 जो है, हाँ भाई जो 2 है उसको लिख सकते हैं क्या, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है आपका 2 होता है, और √2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि √2 इंटू √2 जो है वो 2 कैसे बन जाता है। रूट का मतलब उस नंबर की पावर हाफ, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है ना, तो 2 की पावर मानी जाएगी हाफ। तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, हाफ प्लस हाफ हो जाएगा बेटा, हाफ प्लस हाफ हाफ करके देखना रफ काम में 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 यानी कितना हो गया 2। तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2।
तो जब इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, या फिर ये कहें कि जो 2 है ना उसको लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर, क्योंकि जब उसको 2 बार लिख सकते हैं तो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाता है मल्टीप्लाई में। तो 2 को लिख दिया हमने √2 का स्क्वायर, और साथ में x भी था तो उसका भी स्क्वायर था, तो √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही 8z आ गया, तो अब 8 को देखना है कि 8 को क्या लिख सकते हैं। रफ वर्क में देखें कि 8 जो है उसका पता नहीं कि किसका स्क्वायर है, तो आप 8 के फैक्टर बना लो भाई। 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, फैक्टराइज कर लिया। अब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर का रूट कर रहे हैं, इन द सेंस स्क्वायर में होती है 2 पावर, और उसके जो है ना उसके बेसिक पार्ट पर जा रहे हैं, रूट लेवल पर जा रहे हैं, तो वहां से 2 में से 1 बाहर, तो 2 जो 2 आए थे उनमें से 1 बाहर, ये 1 ही आया तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो जो √8 है उसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 रूट से बाहर पहुंच गया और 2 रूट के अंदर रह गया, यानी कि 2√2। √8 जो है उसको लिख सकते हैं 2√2। अगर भाई ये 14 होता, अगर ये 16 होता तो इसको लिख देते हैं हम 4z का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर 16 नहीं है, 9 होता तो क्या लिखते हैं 3z का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और नहीं है तो ये देखना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर ये बन सकता है। तो जो 8 है, 8 किसका स्क्वायर होता है भाई, √8 का स्क्वायर, और √8 किसके इक्वल होता है 2√2। समझ रहे हैं बात को। तो जो ये 8 है इस 8 के प्लेस पर लिखा जा सकता है 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर, साथ में z है तो 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर। एक बार यहां तक की बात आप देख लें, समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। हमने ये किया है कि तीनों ही टर्म्स को कंप्लीट का स्क्वायर बनाने की कोशिश की। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखा, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 2 अगर किसी नेचुरल नंबर का होल नंबर का स्क्वायर नहीं होता तो उसका रूट लगाकर उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट y में कोई दिक्कत थी ही नहीं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, और √8 किसके इक्वल होता है 2√2 के। तो 8 को क्या लिखा जा सकता है बेटा 2√2 का होल स्क्वायर। तो 8 के प्लेस पर आ गया आपका 2√2 का होल स्क्वायर, और साथ में था z का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब आगे क्या है, आगे तो ये चीजें हैं हमारे पास, और इनमें हमें ये पहचानना था कि कौन से टर्म 2 बार नेगेटिव में आई है, कौन सा वेरिएबल 2 बार नेगेटिव में आया है। तो x वेरिएबल के साथ यहां भी माइनस, x के साथ यहां भी माइनस, तो x वेरिएबल जो है 2 बार नेगेटिव आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे x वाली टर्म्स को नेगेटिव लेके चलेंगे। x वाली टर्म यहां पर थी तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं भाई। आपको इनमें से किसी एक टर्म को नेगेटिव लेना था, और वो नेगेटिव टर्म पहचानने का क्या तरीका है कि आप ये देखेंगे कि जो लास्ट में टर्म्स आई है मल्टीप्लाई के अंदर, उनमें से किस वेरिएबल के साथ 2 बार जो 2 बार है माइनस आया है। तो 2 बार माइनस आया था यहाँ पर x के साथ, यहाँ पर भी x नेगेटिव, यहाँ पर भी x नेगेटिव। पिछले क्वेश्चन में y 2 बार नेगेटिव था शायद, तो जो भी 2 बार नेगेटिव आएगा उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर x को नेगेटिव ले लिया। बाकी चीजें अब फार्मूले से पूरा कर लो भाई, बाकी चीजें यहाँ से पूरी होंगी बेटा, ये तीनों टर्म। तो प्लस में क्या आना है आपका 2xy, तो 2xy 2yz और 2zx। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा होगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास -√2x, और y की वैल्यू थी खुद y, 2yz, y और z का काम कर रहा था बेटा आपका 2√2z, फिर zx तो 2√2z इंटू x का काम किया माइनस का 2√2x। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो आपको वही चीजें दोबारा से मिल जाएंगी। करके देखना नहीं है, वैसे बता रहा हूं बस नॉलेज के लिए। अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो क्या बन जाएगा x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। और x का काम किया किसने माइनस का √2x, y का काम किया बेटा आपका y ने, और z का काम किया आपका 2√2z ने।
और अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, 2 बार लिख लेंगे, इसी चीज को 2 बार उतार देंगे। ठीक है भाई, ये फैक्टर बन गए भाई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद आप देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 6। कितना टाइम हुआ भाई, बोर तो नहीं हो जाओगे आप लोग? चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे भाई नेक्स्ट काम।